दिया। और बहुत अच्छी बात है, हमारे एसबीआई वाले स्टूडेंट्स का मैसेज आया है जिसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी गुड, बट दिस वाज प्री, अब मेंस में लग जाना है। पहले मैं प्लीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रीवियस पेपर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे मैं अपना टेस्ट बनाया हुआ दे रही हूँ और अन अकेडमी पे प्रीवियस पेपर जो सीजीएल प्री में आ चुका है। तो जैसे कि सेंटेंस का थंबनेल में सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है, टाइटल दिया है वीडियो का, तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट। द होटल्स वर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। कट रहे कभी कभी ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस कट रहे। एक एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। आपने सेट नहीं किया है, क्वेश्चंस कट रहे हैं। फोटो फोटो कम कर दो ये। डायरेक्ट यू नेवर नो। बस मुझे 2 मिनट टाइम दें, उसको नेक्स्ट वाला तो उसी अकॉर्डिंग सेट है। नहीं नेक्स्ट वाला ठीक। बस मुझे 2 मिनट टाइम दें। चलो। द होटल्स वर heavy booked for the festival in Banaras. आंसर बता। द होटल्स वर बुक्ड क्या है? द होटल्स बुक्ड क्या है? बुक्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना। द होटल्स वर हेविली बुक्ड, आंसर थर्ड है, थर्ड। हाँ, थोड़ा मैंने पिक को ही छोटा कर दिया। वर हेविली बुक्ड, हेविली बुक्ड, यस। ये आपके ये आपके मेंस का ही क्वेश्चन है। मेंस का सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया हुआ, टीसीएस नो डाउट इजी पूछता है। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो एडवर्ब है, बट द होटल्स वर हेविली बुकिंग नहीं होगा, सेंटेंस पैसिव जाएगा ना। होटल्स को बुक किया गया, बुक्ड हो गया। अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट have been discovered 4 new species of horned frogs in the northeastern region of India. आंसर बताना। अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, बट बात तो हो रही है टीम की ना, और टीम सिंगुलर है, तो हैव तो यहाँ होगा नहीं। अब है हैज बीन डिस्कवरिंग, हैज बीन डिस्कवर्ड और हैज डिस्कवर्ड। अच्छा, एक मिनट हैव नहीं लगाओगे ना, हैव कहाँ से लगा दोगे? सबसे पहले देखो सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? सेंटेंस एक्टिव होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव। टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, बट ये तो पैसिव है, ये हट गया। अब द साइंटिस्ट हैज बीन डिस्कवरिंग या हैज डिस्कवर्ड। अब टेंस देख लो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसा नहीं है कि वो इस समय से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब लगाते हो ना जब कोई टाइम फ्रेम हो। 2000 और 2016 से लेकर अब तक कोई चीज डिस्कवर नहीं करते हैं। 2016 से लेकर किसी चीज पे काम चल रहा होता है, बट डिस्कवरी तो उसका एक पॉइंट पे होता है। काम चल रहा है और एक पॉइंट पे आके डिस्कवर हो गया, तो इसको कंटिन्यूअस में नहीं रखोगे। डिस्कवर्ड मतलब काम हो चुका है, काम हो चुका है, काम हो चुका है। Next, hardly had we stepped out of the building, then we get drenched. हाँ, रोज वो नहीं खोज रहा है, रोज नहीं खोज रहा है। अरे वो दैन और भी देख लो ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गई।
चलिए आंसर बताइए, उसके बाद देन और वी लगा है, देन और वी लगा हुआ है। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन लगता है, वेन वेन वेन, दैन और देन नहीं लगता है, वेन। नेक्स्ट, आई कुडेंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। टायर्ड होने की वजह से मैं नहीं सो पाया। एक आध वर्ड, एक वर्ड छूट गया है, वो मैंने, अब तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना। आई कुडेंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। यहाँ पे आई कुडेंट स्लीप जो इंस्पाइट ऑफ लगा रहे हैं ना, अच्छे से देख लो, स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, इवन दो। अब सेंटेंस देखो, एक तो इन ऑर्डर ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, इन ऑर्डर टू, तो ये तो ऐसे ही हट गया। इवन दो कंजंक्शन है, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, और इन केस ऑफ भी प्रेपोजिशन है। हमें प्रेपोजिशन ही चाहिए ना, प्रेपोजिशन ही चाहिए। हाँ, थके होने के बावजूद भी नहीं सो पाया। जनरली लोग थक जाते हैं तो सो जाते हैं। इन वेरी गुड सर्किल, इवन दो तब होता है जब हम क्लॉज होता है, क्लॉज क्योंकि कंजंक्शन। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ, ऑफ और ऑफ के साथ आईएनजी लगता है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद नाउन चाहिए। थर्ड हो, द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू रीच द गंगा आरती क्लियरली, बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती। इन केस तो ये बताता है ना कंडीशन, बट यार कंडीशन थोड़ी बता है। थके होने के बावजूद भी आई कुडेंट स्लीप, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। एक चीज याद रखना रजत, यही चीज मैं बार बार आपको बोलती हूँ, अभी मैं जो यूट्यूब पे करवाऊंगी ना, वो प्रीवियस पेपर करवाऊँ, प्रीवियस पेपर अन अकेडमी का पे जो प्रीवियस पेपर जो एग्जाम में आ चुका है, लेकिन जो अपने यूट्यूब पे करवाऊंगी वो प्रीवियस पेपर से एक लेवल ज्यादा रहेगा। और हर समय मैथ्स रीजनिंग कुछ भी हो, एक लेवल ज्यादा तैयारी करके जाना। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू सी। क्या है आंसर, आंसर बताना। सो वी वर, कौन है जो सो लगा रहा है, सो का मतलब होता है इसलिए। घाट पे भीड़ था इसलिए हमें गंगा आरती अच्छे से दिख गया। भीड़ है तो गंगा आरती नहीं दिखना चाहिए ना अच्छे से। बट लगेगा, बट सही है, बट एक तो यहाँ बट ही आ गया। भीड़ होने के बावजूद भी हमने गंगा आरती अच्छे से देख लिया, विरोधाभास जा रहा है ना, इसलिए थोड़ी होगा। तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, वी के साथ तो वॉज नहीं होगा, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो वी के साथ आर भी नहीं होगा। आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट। द स्टेटमेंट इज राइट, यस, नो इम्प्रूवमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। ना, सही बोला, नो एरर को सभी लोग डी मान लेते हैं, कभी कभी नो एरर ए भी होता है। देखना है, आप लिखा हुआ बहुत अच्छे से लिखा हुआ। ही कुडेंट बिलीव, अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। ही कुडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट साइट, सो द मोस्ट ही थॉट। ये जो है ना, जो आपको नहीं दिख रहा है वो ये है, सो द मोस्ट, ठीक है, लिख दिया मैं, सो द मोस्ट ही थॉट। कई बार ना ये प्लस वाले सेंटेंसेस होते हैं, यूट्यूब पे थोड़ी सेटिंग अलग करनी होती है। आंसर बता। और ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये क्या बात हो गई, 153 वॉचिंग पे है और 88 लाइक्स है, व्हाट इज दिस। He couldn't believe it at first sight. So the dash he thought, ये देखो the more, जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतने ही ज्यादा आगे द मोर लगा है।
तो आपको भी द मोर लगाना और मोस्ट के साथ अ तो लगा। आंसर क्या होगा? आंसर सेकंड होगा। द मोर, ये तो आर्टिकल में पढ़ाया है। द मोर ही थॉट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। जितना ज्यादा मोर। नेक्स्ट वाला ऑल्दो नहीं लगेगा, ऑल्दो द मोर थोड़ी होगा। ऑल्दो द मोर ही थॉट बी होगा, बी है। दिस अपियर्स टू बी द हैंडवर्क ऑफ समवन हु टू बिलोंग। जो छुप रहा है ना, वो आपको छुप रहा है, उसमें लिखा है हु टू है, हु टू। यद्यपि का सेंस आ रहा है। यद्यपि द मोर ही थॉट, यद्यपि ही कुड नॉट बिलीव। ठीक है, ही कुड नॉट बिलीव, पर जितना ज्यादा सोच रहा था उसको लग रहा था कि ये सही है। चलो बताओ, दिस अपियर्स टू बी द हैंडवर्क ऑफ समवन हु। हु टू बिलोंग कहां से होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ कि हु के तुरंत बाद टू बिलोंग क्यों नहीं लगा रहे? हु के तुरंत बाद टू बिलोंग क्यों नहीं लग रहा है? ये बात मुझे बताओ कि हु क्यों नहीं लगा रहे? मतलब टू बिलोंग क्यों नहीं लगा रहे? समवन हु। क्योंकि हु क्या है? हु सब्जेक्ट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। ठीक है, ये हु किसके लिए है? समवन के लिए है ना। ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है समवन के लिए है, और समवन तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को तो वर्ब चाहिए, बट टू बिलोंग तो इन्फिनेटिव है, पर हमें तो वर्ब चाहिए। तो आंसर ये वाला तो होगा नहीं। और पर्सन है, पर्सन के लिए विच तो आएगा नहीं। और हु इज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का आईएनजी नहीं होता है, स्टेटिव वर्ब है उसका आईएनजी नहीं होता। While Avika was watering the plants, they start raining. Verb चाहिए, very good अभिजीत। While Avika was watering the plants, they start raining. ये जो दे लगा है ना, ये दे प्लूरल है। किसके लिए लगा है? प्लांट्स के लिए। प्लांट स्टार्टेड रेनिंग थोड़ी होगा, प्लांट्स बारिश थोड़ी होने लगी। दे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दे तो होगा ही। हाँ, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड। She itself are responsible for this situation of hers. वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिचुएशन के लिए। उसको फटाफट, इसीलिए मैंने आज ज्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं रखा है, क्योंकि आज हम लोग अभी सेट बनाएंगे। पिछले साल आया हुआ प्री का है। शी itself, शी के लिए itself नहीं लगेगा ना, शी herself, और herself के साथ आर नहीं लगेगा, इज लग। नेक्स्ट, four people were injured where, after a car suddenly came for a halt in outer Delhi. केम है वहां पे, जो आपको नहीं दिख रहा है ना वो केम है। कार सडनली केम, CAM, केम, केम फॉर अ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या है? हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप। द कार केम टू, फॉर अ स्टॉप नहीं होता, द कार केम टू अ स्टॉप। उसी तरह टू अ हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब भी है स्टॉप, स्टॉप। कार केम टू अ हॉल्ट। कम मत लगाना। आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो टू है, बट यहाँ कम लगा है, बट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है इसलिए केम लगा। Thank you, Divanshu, and keep learning, keep growing. I improved my English from 0 to 90%. Very good. It was him who encouraged when I was feeling low. When I was feeling low.
ये वही था जिसने मुझे एनकरेज किया। देखो फिर से बात वही हो गई है। हु जो होता है ये सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, तो ये सब्जेक्ट चाहिए ना। हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो इट वाज ही होना चाहिए था, हिम तो होगा नहीं। ये भी हटा ये भी हटा। अच्छा यहाँ ये वाला तो सही है, इनकरेज आई लिखा हुआ, सॉरी उसको मैंने, मुझे लगा कि एक मिनट, यहाँ पे ये भी इसी में इट वॉज ही हु एनकरेज आई नहीं है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने किसको एनकरेज किया? किसी ऑब्जेक्ट को। सेकंड होगा, सेकंड। वेरी गुड। ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ। ओके, बच्चों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो लगेगा कि सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। नेक्स्ट, शी वॉज टू स्टार्टल्ड। स्टार्टल का मतलब है आश्चर्यचकित। एट फर्स्ट सेइंग समथिंग बट फाइनली शी ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। आंसर बताना। बस आपका स्कोर इज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपका स्कोर बढ़ना चाहिए, नहीं बन रहा है तो मेहनत करनी। शी वॉज टू, ये जो टी डबल ओ टू है, इसके साथ कई बार बताया, ये टी डबल ओ के साथ टी ओ वाला टू लगता है, टी ओ वाला टू। यहाँ पे तो टी ओ नहीं लगाया है, यहाँ भी नहीं लगाया, टू से एनी। वेरी गुड। ऑन विंटर इवनिंग्स a haze of smog hang in Delhi, hang in Delhi, hang, hang in है वहां पे, hang in Delhi नहीं दिख रहा है। स्टार्टल्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित। आंसर बताना। ऑन विंटर इवनिंग्स, विंटर के दिनों में, जाड़े के दिनों में, अ हेज ऑफ स्मॉग, सबको पता है स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, हैंग्स। पूरे दिल्ली में स्मॉग फैला हुआ होता है। हैंग अ हेज, हेज, अ हेज, और हेज सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। ठीक है, तो हैंग तो होगा नहीं, हटा। और विंटर की बात हो रही, हर विंटर में ऐसा होता है, हर विंटर में होना एक हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। हैंग्स ओवर, हैंग्स अप नहीं होता है, हैंग अप नहीं होता है, हैंग्स ओवर। देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास, 6 ऑफ विच वॉज क्राइंग। क्लास में 10 चिल्ड्रन थे जिसमें से 6 तो रो ही रहे थे, 6 ऑफ, हाँ। आंसर बताना। यस, दिल्ली इज हैबिचुएटेड टू स्मोक। 6 ऑफ whom, 6 ऑफ whom, 6 ऑफ whose तो नहीं हो, 6 ऑफ whose। और सेंटेंस पास्ट में जा रहे हैं, पास। ये टीसीएस वाले ना आपका काम बहुत आसान करके देते हैं, सेंटेंस पास जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। और 6 ऑफ हु वॉज, 6 लोगों की बात हो रही है, 1 की नहीं हो रही, तो आंसर फोर्थ ही होगा। ना है भैया, और दो चार उसके बाद में सेट शुरू कर दो, जल्दी जल्दी करते हैं। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। मुझे आपको तैयार करना है ना, वो 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में परेशान करेगा, बाकी तो आप लोग बना लोगे। इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इतना तो मैं फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि 18 से 20 बना के आओगी। ओके, लेकिन मुझे आपको 20 नहीं, हमें तो बस 5 क्वेश्चन पे वर्क करना है जो आपको परेशान करेगा एग्जाम में। यू नीड टू टेक केयर, वेरी गुड। यू नीड टेक नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा ना यू नीड टेक, तो नीड भी मेन वर्ब है और टेक भी मेन वर्ब है, तो आएगा नहीं। यू नीड टू टेक केयर, आंसर नो इम्प्रूवमेंट। और यू के साथ नीड्स नहीं होगा, और टू के साथ आईएनजी नहीं होगा। मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम।
मोनिका हैज लर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो हैज के साथ V3 आता है, तो ये तो ऐसे ही गलत, ये भी गलत। हैज बीन लर्न पैसिव जा रहा है, हैज बीन लर्न, मोनिका को लर्न नहीं किया गया, मोनिका खुद लर्न कर रही है, हैज बीन लर्निंग, लंबे समय से लर्न कर रही है, वेरी गुड। इफ somebody attacks you, you need be able to defend yourself. अगर अगर आपको कोई अटैक करता है ना, तो यू नीड बी एबल, अपने आप को डिफेंड करना है। जल्दी, यू नीड्स तो बिल्कुल नहीं, वो ऑप्शन छाड़ो। नीड बीइंग एबल तो ये भी नहीं है, बस दो ही बचा, यू नीड टू बी एबल, यू नीड, हाँ यू नीड बी एबल नहीं, यू नीड टू बी एबल, अपने आप को एबल करना है, वेरी गुड, खत्म ही है। द डॉक्टर पेड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर किया, मतलब बोला कि मेडिसिन को, पेड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है फॉर, यस। चलो बताओ, बेड वर्ड तो बताया है कि जहां भी बेड वर्ड आ गया, ठीक है, बेड वर्ड एक्टिव वॉइस में अपने साथ क्या लेता है, ये तो अभी मैंने इन्फिनेटिव में पढ़ा है, ये एग्जाम का फेवरेट है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इसमें तो टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है ना, आंसर थर्ड, वेरी, नहीं, दो क्वेश्चन और है। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट, जो सॉन्ग था वो इतना टचिंग था, इतना इमोशनल था कि सबके आंख नम हो गए। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग, ये तो इजी है, सारे स्टूडेंट्स को पता है ना कि सो के साथ एज नहीं लगता है, सो के साथ दैट लगता है। एरियल वॉज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक, ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा वो है इज गोइंग अप, गोइंग अप। एरियल को लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, बताओ। एरियल वाज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी, कुछ तो मेरे पीछे चल रहा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस पास्ट में, तो ये तो हटा, गोज ऑन हटा, और इज लिखा हुआ है ये भी हटा। अब वॉज गोइंग अप नहीं होता, गोइंग अप का मतलब है कंटिन्यू रखना, कोई चीज चल रहा है, गो अप का मतलब तो बढ़ना। चलो अब टेस्ट सीरीज, ओके, अब टेस्ट वाला प्रीवियस पेपर है, ठीक है, दिस इज प्रीवियस पेपर है, ये हमारे जून शिफ्ट का है। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रीवियस पेपर, इसका सेटिंग ठीक होगा, इसमें आपको पिक से फोटो नहीं हाइड होगा, ठीक है। प्लेज लेना है हमें, ओथ लेना है, ठीक है, हमें स्वेयर करना है। क्या स्वेयर करके चल रहे हो, क्या स्वेयर करोगे, सब एरर सही हुए हैं, वेरी गुड। क्या स्वेयर करना है, 25 में 25 लाना है, वेरी गुड, 25 में 20, वेरी गुड, दिस शुड बी योर। और इंग्लिश में रानी मैम वाले चैनल पे दो चार नंबर कट भी जाए ना, ये सोचना कि हम सीख रहे हैं। एवरी डांसर परफॉर्म वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज। पहले तो मुझे, हाँ वेरी वेल, सबसे पहले बताओ कि ये वेल क्या है, वेल क्या है, क्या है वेल का पार्ट ऑफ स्पीच, अरे वेल क्या है, वेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आंसर सही है आपका, आंसर सही है, लेकिन मुझे आपको सो के साथ दैट आता है, आपका आंसर सही है, सो के साथ दैट आता है, बट सच के साथ भी तो दैट आता है, यहाँ भी तो सच के साथ दैट आता है, वेरी के साथ तो दैट नहीं आता, चलो मैंने हटा दिया। अब बच्चे मुझसे पूछोगे मैम सच के साथ भी तो दैट आता है, यस, यहाँ पे वेल एडवर्ब, ठीक है, परफॉर्म्ड की विशेषता बता रहा है, परफॉर्म्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और मैंने आपको सो और सच के बीच में डिफरेंस बताया है। सो सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है, और सो क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद
एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, तो यहाँ पे सो आएगा। सो एडवर्ब है ना, एक एडवर्ब के बाद दूसरा एडवर्ब आ सकता है। आंसर इज दिस। सच के बाद तो नाउन आ रहा है, बट यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है, तो सच होगा ही नहीं। यहाँ भी सच के बाद कोई नाउन नहीं है, नहीं यही होगा। एक नंबर तो फ्री में मिल गया, एक नंबर फ्री में। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना। 237 वॉचिंग है। An arrangement of flowers that is usually given as present, as a gift जो flowers दिया जाता है। चलो बताओ। An arrangement of flowers, garland का मतलब तो माला को बोलते हैं। garland किसी के गले में डाला जाता है, ठीक है, इसे एज अ गिफ्ट दिया जाता है। रीद ना, रीद ऐसे राउंड कलर का फूलों का होता है, जो डेड बॉडीज पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हो उसके लिए होता है। तो गिफ्ट में हम क्या देते हैं, बुके देते हैं, बुके 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 देते हैं, इजी है ये। नेगोशिएशन, नोटिफिकेशन, नेसेसिटी और नेग्लिजेंस, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है? प्रीवियस पेपर में तो सब हैप्पी हो जाते हो। हाँ, स्पेलिंग नेगोशिएशन का गलत है, नेगोशिएशन में टी आएगा, नेगो, सी नहीं आता, TIATIO। He came late, wasn't it? अब मैं नेक्स्ट क्लास ना, प्रीवियस पेपर में बहुत हैप्पी हो जा रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास प्रीवियस पेपर का ही थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लाऊं, डिफिकल्ट वाला। He came late, wasn't it? Came past है और मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाते हैं, डिडंट ही, डिडंट। डू डज डिड से बनाना, वॉज से नहीं बनाना। अगर ऐसा रहता ना, ही वॉज लेट, और दूसरा बात है इट तो लगेगा नहीं, ही की बात हो रही, डिडंट ही। प्रेविलेंट है, प्रेविलेंट, प्रेविलेंट, कोई भी चीज प्रेविलेंट है, डिफरेंट है, रेयर है, कॉमन है, अनयूजुअल है। प्रेविलेंट बताना, प्रेविलेंट, कोई भी चीज प्रेविलेंट है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोई भी चीज प्रेविलेंट है मतलब प्रचलन में है, जो कॉमन है, हर जगह दिख रहा है, जो यूजुअल है, कुछ नया नहीं है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वेरी कॉमन हो गया। टाइम अ डजन, कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में होने की वजह से कॉमन हो गया, कॉमन, तो आंसर कॉमन होगा। रेयर का मतलब तो बहुत अनयूजुअल, जो चीज बहुत कम हो। Lodi colony in Delhi is very different from other places in the city that is crowded and noisy. Prevalent का स्पेलिंग सही लिखना है, BA है, E नहीं, राधे श्याम, BA। Lodi colony in Delhi is very different. कहाँ पे है, मतलब क्या एरर है? Khan market is very posh area. Okay. Lodi colony is very different from other places in the city. From others कहाँ से लगाओगे? Others places, other सही है, other places सही है, other places दूसरे जगहों से। Very good, workaholic to teacher. That are लगेगा ना, that are किसके लिए यूज हो रहा है? ये that किसके लिए है? क्या चीज क्राउडेड है? लोधी कॉलोनी, दूसरे जगह से, द प्लेसेस, प्लेसेस, ये तो प्रेपोजिशन आ गया है। मेन सब्जेक्ट ये जो डैट है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए लगा? अदर प्लेसेस के लिए। आर क्राउडेड, आर। शी forgot lock the door when she went out in hurry. शी forgot, वो भूल गई। ये तो इजी लग रहा है, पढ़ के ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस, शी forgot what, forgot भी verb है और ये भी verb है। शी forgot lock नहीं, शी forgot what का जवाब आ रहा है, to lock, to lock the door।
हाँ, प्लेसेस नहीं होता नितिश, अदर्स लगाते, क्योंकि अदर्स प्रोनाउन है ना, अदर्स प्रोनाउन है और अदर डिटर्मिनर है, इसके बाद तो नाउन है। अदर प्लेसेस इज इक्वल टू अदर्स। लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पापा वो लोधी कॉलोनी के लिए नहीं लगा है, ठीक है, लोधी कॉलोनी के लिए ना एक इज लग गया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए लगता है, प्लेसेस के लिए। लॉक, कंपनी का लॉक भी दे दिया, सामान भी दे दिया, बैरल भी दे दिया, मतलब कंप्लीटली कंप्लीटली हैंड ओवर कर दिया। लीथल, 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 कोई भी चीज बहुत लीथल है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा लीथल है। लीथल, लीथल का मतलब क्या है? लीथल का मतलब बहुत ज्यादा घातक, वेरी डेडली, कितने सारे वर्ड्स बताए। डेडली है, घातक है, और हार्मलेस तो इसका एंटोनिम हो गया। आंसर इज फेटल, फेटल डिजीजेस, डेंजरस, घातक, पेरिलस, हैजार्डस, कितने सारे वर्ड्स दिए हैं। नेक्स्ट, स्टेल, लिथल वेपन्स होता है स्टेल। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। स्टेल, स्टेल भी बताया आपको। स्टेल का मतलब है जो खाना बासी हो गया, न्यूट्रेंट, बासी हो गया है, दूध फट गया है, फटीड, बासी खाने को बोलते हैं। और ये बासी है का उल्टा फ्रेश है, फ्रेश, फ्रेश। अरेंजमेंट पे आओ। यहीं पे गड़बड़ कर देते हो, चलो आराम से टाइम लो और अरेंजमेंट पे आओ। हमें एंटोनिम्स करना है, हम एंटोनिम्स कर रहे हैं ना। स्टेल का मतलब है बासी, बासी का उल्टा फ्रेश, एंटोनिम्स है। मस्टी है, फटीड है। चलिए आंसर बताइए, अपने ऑप्शंस एकदम छांटना शुरू करिए, बहुत इजी है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, अब आंसर मिल जाएगा। प्री का है तो इजी है। सबसे पहले हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, हाउएवर से तो कभी वाक्य शुरू नहीं होगा। हाउएवर तो तभी बोलते हो जब पहले कुछ बोल चुके, ए से तो होगा नहीं, तो ऐसे ही हट गया, तो ऐसे ही हट गया, आपका काम इजी हो गया। कुछ का आंसर ए जा रहा है, कुछ का आंसर बी जा रहा है, सी से शुरू होगा, सी से शुरू होगा। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव, पहले हम बिलीव करते थे कि हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वाज गुड फॉर ओल्डरली पीपल। ओके, डॉग, डॉग रखना ओल्डरली पीपल के लिए अच्छा होता था। फिर उन्होंने बताया था अच्छा क्यों होता था, क्योंकि डॉग्स अच्छे कंपेनियन होते थे और डॉग्स के बहाने हेल्दी लोग भी वॉक पे चले जाते थे, एक्सरसाइज करते थे। क्यों अच्छा होता था उसका बताया है बी में। और फिर बोला हाउ एवर, बट न्यू रिसर्च बताता है कि डॉग का ले जाना एल्डरली पीपल का, इसका अपना डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज है कि कभी कभी उन्हें इंजरी हो जाती है। डी होगा, डी, डी होगा, डी। उन्होंने बताया है इसके हैव इट्स ओन डाउनसाइड, डॉग को ले जाना ना अपने ही डिसएडवांटेज है, और बताया डिसएडवांटेज में क्या डिसएडवांटेज है, इंजरी हो जाती है। तो ए के तुरंत बाद डी आना चाहिए। करेक्ट हुआ होगा आई थिंक सबका। अ लार्ज मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, ओपन फायर में, पॉट है, पॉट, क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड्रेन बोलते हैं, यस कॉल्ड्रेन बोला जाता है। कॉल्ड्रेन, ओपन, ओपन कुकिंग, ओपन फायर में, ये वेरी गुड। Talgo, a Spanish company in one of the major dash of intercity standard and is one of the major dash passenger trains. बारबेक्यू तो वो प्रोसेस है। आंसर बताना। टालगो
एक स्पेनिश कंपनी है जो क्या बनाता है, क्या पैसेंजर ट्रेन का क्या है, क्रिएटर है, बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है या मैन्युफैक्चरर है, इसमें डबल एस आ गया, क्या है? हाँ, वो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्रिएटर नहीं, मैन्युफैक्चर होता है ट्रेन। ट्रेन को बिल्ड नहीं करते हैं, ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग। चलो, वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग thoroughly checked by the custom officers। ये हमारा पैसिव है, बॉस के साथ आईएनजी आ गया, पैसिव है। अब इसका एक्टिव बताओ। ये सब में एक्टिव पैसिव में रॉन्ग नहीं करना है, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। बीइंग लगा है, बीइंग, वॉज बीइंग हम कब लगाते हैं, जब सेंटेंस कंटिन्यूअस में जा रहा हो, कंटिन्यूअस में। ये सब सेंटेंस रॉन्ग थोड़ी होना चाहिए, वर्ड चेकिंग, ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, कंटिन्यूएशन में। ए सी कहाँ से होगा? इसका मतलब अगर जो सी पढ़ बोल रहे हैं ना, एकदम एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा ही नहीं है। thoroughly checked one of the passengers, ये तो होगा नहीं, यही होगा। डिफाइन का स्पेलिंग देख लो, सॉरी, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। डिफ्लेट है, डिफॉर्म है, डेफिनेट है, डिफाइन है। यही बोलना है, ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है एक्टिव पैसिव। डेफिनेट का स्पेलिंग रॉन्ग है, वेरी गुड, DEFINA नहीं, NIE। प्लीज टेक द स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। स्टूडेंट्स को बिस्किट फैक्ट्री घुमाओ। प्लीज है, प्लीज है, प्लीज। तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। अरेंजमेंट में गलती नहीं करना है, टाइम ले लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, बट डोंट डू इट इनकरेक्ट। ए से हो सकता है द मूव मतलब द स्टेप। इस स्टेप को लिया गया जो लास्ट वीक में प्लेन क्रैश हुआ था ना। द मूव का मतलब यहाँ पे मूव करना मतलब स्टेप, बहुत सारे मूव्स लिए गए, ये स्टेप लिया गया लास्ट वीक के प्लेन क्रैश को ध्यान में रखते हुए। तो आपके दिमाग में आएगा ना कौन सा स्टेप लिया गया, द मूव, कुछ स्टेप लिया गया होगा ना, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। और दैट वाज द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि ये क्रैश हुआ है, फर्स्ट टाइम भी कुछ हुआ होगा, पी भी हटा। अब बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बोइंग हैज ग्राउंडेड। हाँ, बोइंग ने बहुत सारे, ग्राउंड कर दिया इस एरोप्लेन को, उड़ने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक क्रैश हो गया। द मूव मतलब ये स्टेप लिया गया, उसको ग्राउंडेड कर दिया गया, रोक दिया गया उड़ने से। तो बी के बाद ए, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। इन द पिंक, ये तो हमारे स्टूडेंट्स बना लेंगे। हाँ, लास्ट में सी आएगा। अगर मैं पूछूं हाउ आर यू, तो आप अच्छे हो तो आप बोलोगे आई एम इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ। अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आप बोलोगे आई एम अंडर वेदर, मैं अंडर वेदर हूँ, मेरी तबीयत खराब। बट इन द पिंक का मतलब क्या है? पिंक ड्रेस में नहीं है, हैप्पी मूड में नहीं है, हम गुड हेल्थ में हैं। इन द वेक ऑफ द रिसेंट। अच्छा, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है इन द वेक ऑफ? ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन। इन द वेक ऑफ, ये एक फ्रेज है। लेडीज का कलर होता है पिंक कलर। इन द वेक ऑफ मतलब कंसिडरिंग, के मद्देनजर। ओके, क्रॉस बॉर्डर टेंशन को ध्यान में रखते हुए, के मद्देनजर, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग के सेंस।
इन द ना इन द वेक ऑफ, इसको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर में जो टेंशन है उसको कंसिडर करते हुए फोर्सेस को, सैनिकों को क्या किया गया है, डिपोर्ट किया गया, दूसरे कंट्री भेजा गया है, डिपॉजिट कर दिया गया। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब है सैनिकों को तैनात किया गया है, तैनात, आर्मी डिप्लॉय किया गया। डेंस, किसी चीज के को ध्यान में रखते हुए। हाँ डेंस, डेंस, अब ये तो इजी है, इसको भी गलत कर दोगे तो हो गया। डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत घना आबादी है, बहुत घना। और स्पार्स का मतलब तो कम होता है, स्पार्स का मतलब होता है वेरी लेस, कम के सेंस में। बहुत घनी आबादी, ओपेक का मतलब है कोई भी चीज अनक्लियर। क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड का उल्टा बताना है, उल्टा। स्पार्स होगा, स्पार्स, कम पॉपुलेशन। डेंस फॉरेस्ट होता है, एंटोनिम। अब आपका लास्ट आ गया, लास्ट आ गया जो आपका स्कोर डिसाइड करेगा। अब इसी से आपका स्कोर अंत में डिसाइड होने वाला है। बाकी सब तो ठीक था। ये कौन सा, आई एम डेंस इन मैथ्स, कौन सी इंग्लिश है ये, डेंस हूँ मैथ्स में। चलिए आंसर बताना शुरू करें। एक बार आप अपने से बनाओ। The political condition of India in the 18th century was one of extreme disunity. इंडिया का पॉलिटिकल हालत 18th सेंचुरी में डिसयूनिटी था, ओके, बिखरा हुआ था। डैश द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के पतन के साथ, ऑन द डिक्लाइन, इन द डिक्लाइन, व्हेन द डिक्लाइन, विथ होगा, विथ द डिक्लाइन, ओके, विथ द डिक्लाइन, मुगल एम्परर के डिक्लाइन के साथ, नो डैश इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स डैश, मुगल एम्परर के पतन के साथ नो डैश इंडियन पावर, नो, नो मोर, नो मोर इंडियन पावर, नो मोर, अब वो जीवित नहीं है, इज नो मोर। नो अनदर वर्ड तो होते ही, और नो वन, नो वन भी होता है, बट नो वन इंडियन पावर नहीं होगा, यहाँ इंडियन पावर नाउन है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। और नो अनदर नहीं होता, नो अदर, नो अदर, नो अदर इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स डैश इन स्ट्रेंथ। मुगल एम्परर के पतन के साथ कोई भी उभर कर नहीं आया जो टू टेक इट्स डैश, मुगल एम्परर का डैश ले सके। निश तो नहीं होगा, निश तो नहीं होगा। रोल, उनका, उनका मतलब मुगल एम्परर का पतन हुआ तो मुगल एम्परर के जगह पे कोई आएगा ना, रोल थोड़ी होगा, प्लेस होगा, प्लेस, उनके जगह पे। नो क्या है, नो अदर इमर्ज टू टेक इट्स रोल इन स्ट्रेंथ, ना ना, मुगल एम्परर का पतन हो रहा है तो उसके प्लेस पे कोई भी इंडियन पावर नहीं था वो जो गद्दी संभालता, प्लेस, प्लेस, emerged to take its place in strength and prestige and to unite the dash। कोई भी ऐसा पावर नहीं था ना जो उनकी जगह ले सकता और डैश को यूनाइट करता। किसको, प्लेस आएगा मुगल एम्परर के। रीजन कहाँ से आ जाएगा, एंड टू यूनाइट द रीजन, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है तो रीजन, क्षेत्र कहाँ से आएगा, कंट्री आएगा, कंट्री, इंडिया की बात हो रही है, कंट्री। देखो वैसे हम टेरिटरी, पॉलिटी में जब आप पॉलिटी पढ़ते हो ना तो पॉलिटी में हम स्टेट को भी कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी वगैरह में भी स्टेट को भी कंट्री मान लेते हैं, बट यहाँ पर हम स्टेट को कंट्री मान लेते हैं, बट ये पॉलिटी वाला नहीं है। और जब डायरेक्टली कंट्री दिया हुआ इंडिया की बात हो रही है तो कंट्री ही बोलोगे, कंट्री। लास्ट वर्ड, उसके बाद एंड करूंगी।
डैश द कंट्री अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी, पूरे देश को एक अथॉरिटी में बांधने वाला कोई नहीं था। द मराठास हु रोज डैश द पोजीशन, रोज रोज मतलब जो बढ़ा इस पोजीशन पे। हाँ स्टेट में अब मैं समझ सकती हूँ, पॉलिटी या हिस्ट्री में स्टेट को आप मान लेते हैं कंट्री। रोज के साथ टू होता है, यू रोज टू फेम, रोज टू ऊंचा बढ़ना, एक साइड से दूसरा, रोज टू फेम का मतलब प्रसिद्धि हासिल करना। उसी तरह रोज टू द पोजीशन, इस पोजीशन पे आप पहले किसी और पोजीशन पे थे और यहाँ से इस पोजीशन पे पहुंच गए, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, रोज टू फेम। चलिए अब इसी बात पे स्कोर बताइए, सेशन को एंड करो। अब स्कोर अनीश का 23 आया है, ओके। रोज टू फेम, रोज टू पोजीशन, रोज टू पावर, टू आएगा, टू आएगा। चलिए इसी बात पर स्कोर बताना शुरू करिए। अभिजीत का 25 में 25 आया। पहले इंग्लिश विद रानी मैम वाले टेस्ट पे तो 25 में 25 ला के दिखाओ, वहां पे ला के दिखाओ। वर्कहॉलिक का 23 आया है। रजत तो आज खुश होंगे, सुबह वाले बैच में कम नंबर आया हो, उसीलिए मुझ पर इल्जाम लगा दे रहे आपका लेवल हाई था। 46 आया है। सिद्धांश हैज गॉट 23, रोहित हैज गॉट 24। हाँ तो याद रखना है ना कि ये सब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है तो यहाँ पे अच्छा नंबर आ जाता है, बट प्रीवियस ईयर में आता हुआ एक दो क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, उसी वजह से तो 48 और 50 नहीं आ पाता है। आता हुआ चीज गलत कर देते हो, बट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, उसको भी गलत नहीं होना है। जब इजी था तो कोशिश करना है ना 48 ले आना। हाँ इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे 15 ही रह गए, उसमें लाके दिखाओ ना, तब मैं मानूंगी कि इंटेलिजेंट हो गए हो। इनविंसिबल का 23 आया, इनविंसिबल का सदियों से 23 ही रह रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। थैंक यू करिश्मा, मेरा यूडीसी में डिस्क